के शिक्षक, पूरे झारखंड के माँ बाप आपके साथ हैं और पूरे झारखंड से युवा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके भाई यहाँ से शुरू कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। एक महीना सब कुछ छोड़ छाड़ के सीरीज लगाना छोड़िए, घर में रहना छोड़िए, पिक्चर देखना छोड़िए, गर्लफ्रेंड को घुमाना छोड़िए और यहाँ आइए, इस प्रोटेस्ट में आइए। ये आपके भविष्य का सवाल है, ये भविष्य का सवाल है आपके। पूरे झारखंड के छात्र यहाँ एकजुट हुए अपने छात्रों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। ये शांतिपूर्वक ये सब कुछ जो हो रहा है, और मैं झारखंड के छात्रों से एक चीज और कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, हर जगह रहिए, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में उदाहरण पेश किया गया, ठीक है वहाँ गलती थी, इस्तीफा भी दिया गया, लेकिन जो वहाँ अभद्रता दिखाई गई, गाली गलौज का जो वातावरण बना, वो यहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री के लिए किसी के लिए मत करिएगा। अपने बात को संजीदगी से रहिए, गुस्सा दिखना चाहिए, लेकिन शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करिएगा। यही मेरा निवेदन है, किसी भी तरह से छात्रों को आंदोलन राजनीति का शिकार मत करिएगा और सब जगह है और उसको आप लोग आगे बढ़ाएं। क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप आइएगा तो ये विशुद्ध राजनीति है। मतलब कि एक कहावत है, मैं उस कहावत को बोल रहा हूँ कि बुद्धों मीठा भोतरों मीठ नहीं रहना चाहिए। अगर आना है, अगर सच में आप छात्रों के हितैषी हैं, झारखंड में आप कोलिशन में आपके साथ में सरकार है, अगर वाकई आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं तो मंच पे आइए और मंच पे आके बोलिए कि सारी परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जो छात्रों का आरोप हम उनके साथ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, राजनीति न करे। अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो उसका विषय है, करे। इसे अगर छात्रों का फायदा होता है तो कोई बुरा नहीं, और किसी भी पार्टी को नैतिक समर्थन देता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, पर किसी भी ये छात्र का मंच है उसको राजनीतिक मंच न बनाए, ये मेरा हाथ एनएसयूआई विंग किसका है? एनएसयूआई विंग है कांग्रेस का, ठीक है। झारखंड यूथ कांग्रेस किसका है? कांग्रेस का विंग। तो मैं कह रहा हूँ अपने बड़े भाइयों से, मेरे बड़े भाइयों से निवेदन है कि आप लोग आइए, आके जो है यहाँ पे समर्थन दीजिए, मंच पे दीजिए, आपको दिखना चाहिए अगर वाकई झारखंडी छात्राओं के साथ, झारखंड छात्र छात्राओं के साथ, क्योंकि वोट आपको लेने यही घूमना है, इसी राज्य में वोट लेने घूमना है, बाहर नहीं जाइएगा। और ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा बहुत हाई क्लास का मुद्दा जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार में तो सीबीआई इंक्वायरी होती है, रद्द होता है, ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो जांच एजेंसी को, वरीय जांच एजेंसी को जिम्मा भी दिया जाता है, वो जांच भी सही करती है, लेकिन आपने अभी देखा किस तरह से एक पॉलिटिकल दबाव में जांच का क्रम को मोड़ा जाता है और सामने मामले को दबा दिया जाता है। बहुत और जांच एजेंसी ने हमेशा कहा कि हमें कोई प्रश्न पत्र नहीं मिला। ये बताइए 135 प्रश्न को उत्तर मिले थे, जिसमें खुद ये कह रहा है कि 26 प्रश्न उत्तर सही थे। ये परीक्षा 48 के लिए सबसे पहले थी 2 दिन पहले परीक्षा सेंटर में पहुंच रहा है। परीक्षा के दिन 2 दिन पहले नेपाल में है, इसकी परीक्षा एजेंसी से आउट हुआ है। आप लाभ किसको दिखा लीजिए कि नहीं, सेंटर्स का दिखा लीजिए, सेंटर का स्पाइक नहीं है। मुझे बताइए कि ये क्या है, ये क्या है। और भी कई पेपर है, पूरा पेपर है जिसका, तो मैं आपको चंद दिखा। आगे देखिए, ये मॉनिटर, ये बताइए मुझे कौन सा ऐसा बेवकूफ व्यक्ति होगा जो परीक्षा होने के बाद 10 मार्च तक पैसा देगा। ये देखिए मॉनिटर, ये मेरा भी नहीं है, ये वरीय जांच एजेंसी का नहीं है। देखिए सारे का पैसा सारा जो हाईलाइट किया सारा परीक्षा के बाद। और सबसे ताजुब होगा एक और, देखिए ये परीक्षा के देने के 7 महीने के बाद, परीक्षा के 7 महीने बाद मुझे बताइए कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा मूर्ख स्टूडेंट होगा जो परीक्षा होने के 7 महीने के बाद देशों के नाम पर पैसे देगा। इसके साथ क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ एक पॉलिटिकल प्रेशर में जांच एजेंसी अच्छा काम तो करना चाहती है, अच्छा करना, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल दबाव में दबाया जाता है, क्योंकि ये प्रेस्टीज का विषय होता है। उसके अलावा दूसरा एक और आरोपी कीजिए, नेपाल के अलावा उन्होंने कहा कि पेपर सिर्फ नेपाल तक सीमित है, ठीक है, आप लोगों ने जाँच कर दिया है। ये देखिए हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में दिया था, और ये मैंने जांच एजेंसी की रिपोर्ट होती है कि परीक्षा के 1 रात पहले 30 तारीख को आसनसोल न्यामपुर जम्मू ने 120 लोग वहाँ पे 1 रात पहले ठहरे हुए थे। 120 लोग विवाह हुआ जो दिखाइए, शायद विवाह हुआ था, मुझे कहता है 120 रात पहले क्या है, किसके साथ दिखा रहा है 120 रात पहले कहाँ किसके साथ दिखा रहा है, आयोग के अध्यक्ष की इसे करा रहे थे। ये मतलब सीधा छलावा है, सीधा छलावा। और ये मेरा पेपर नहीं है ये। और आप जो कह रही है कि जांच एजेंसी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जांच एजेंसी कैसे प्रमुख किया जाता है पॉलिटिकल प्रेशर में। मैं आपको 2 पेपर और दिखाना चाहता हूँ, देखिए जो इसके आधार पर कोर्ट में दिया गया है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, मेरा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जांच एजेंसी किसी के दबाव में काम करती है, वो काम तो अच्छा करना चाहती है। ये देखिए, ये मार्च का रिपोर्ट जो सीआईडी के जो आईओ थे उनकी रिपोर्ट ये कहती है, जो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये 100 से 125 मिले थे, ये हाईलाइट किया हुआ है।
पूरी टीम बदली जाती है मई में, पूरी टीम CID के DIG, SP और केस के आई। और उसके बाद देखिए सितंबर में जांच किस तरह से खुल जाता है। और ये जो गेस क्वेश्चन था, ये पूरी गेस क्वेश्चन की पूरी ये जो पेपर आउट था वो खुद CID ने लिखा है। क्वेश्चन ट्राई रहते हैं वो देखिए क्वेश्चन पे आ जाती है। मुझे बताइए, मैं झारखंड की जनता से और आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या है, ये क्या है? ये झारखंड के छात्रों को सपनों को सीधा सीधा बेचा गया है और किसी के इशारे पर दबाव में। अभी तक जंगल मैंने कहा कि किसी को से छात्रों की एक टीम है और मैंने उन्हीं को बोला है कि आप लीड करो, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम लोग अगर अच्छे पहुंच से भी अगर आगे बढ़ना चाहें तो मुझे हम लोगों को पार्टी का एजेंट बताया जाता है, पार्टी का एजेंट है, ये है वो। मुझे बताइए कि चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि हमारी एक विचारधारा हो सकती है, मान लेते हैं, तो क्या बताइए हमारा कॉज गलत है, क्या हमारा आरोप गलत है? अगर उसके बाद बताइए मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तक इन लोग इतने गिर जाते हैं मैम कि जांच हम लोग जो है, जांच हम लोग आगे बढ़े, जो हम लोग सबूत दिए, हम लोग पूरा लड़ाई को लड़े। हमारे मस्ताना सर जो कि झारखंड सरकार में सचिवालय में ASO जिसकी परीक्षा ली गई है, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए जो विसल ब्लॉगर ने आगे बढ़े 4 महीने उनको जेल में रखा जाता है और सच्चाई आज आपके सामने है। ठीक है, दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मैंने चीख के बोला कि मेरा इलाज चल रहा है, रेडियोथेरेपी चल रही है, मैंने पेपर्स दिया, ये इलाज चल रहा है। लेकिन जैसे ही सितंबर में ये जांच का मुद्दा शुरू, मेरे ऊपर वारंट इशू किया गया, तब जब हम सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ने के लिए गए। ये कौन सा अत्याचार नहीं है तो क्या है बताइए? कल के डेट में इतना बड़ा ये नेक्सस सामने आ रहा है और भी पेपर्स हमारे रजिस्टर के पास है, हमारे वकील के पास, कुछ छात्रों को वीडियोस भी हैं और अजीब अजीब वीडियोस है। ये बताइए जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का सफाया होना चाहिए नहीं, कल को इनका क्या भरोसा? इनका भरोसा हम लोग को मरवा दे, कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। जो ये अमूमन देखा गया, अमूमन देखा गया। बिना छोटे को एग्जाम्पल ले लीजिए, हर जगह वो मुख्यमंत्री के साथ मंच में मौजूद है, मुख्य सचिव राज्य के, ठीक है, प्रधान सचिव सॉरी, और वो कहाँ है? जेल में। क्या आपको लगता है, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता पर मजबूर है, क्या आपको लगता है कि एक सचिव रैंक अधिकारी मुख्यमंत्री के नाक के नीचे से हो रहा था, मुख्यमंत्री को नहीं पता था? ये आयोग के जो चेयरमैन जो इस्तीफा दिए, ये पूर्व मुख्य सचिव इसी के मतलब 4-5 महीना साल भर पहले, और देखिए उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और उनका पासपोर्ट जब्त किया जाता है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी ऊपर के हाथ कोई बड़ा काम कर सकता है? तो ये पूरा का पूरा जांच का विषय है। CBI जांच की मांग करते हैं और नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री इसको लिए, जिस तरह से शिक्षा मंत्री के लिए इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले और CBI इंक्वायरी तुरंत दे आगे, अदरवाइज ये आंदोलन बड़ा स्वरूप लेगा। छात्र डिसाइड करेंगे, ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सारी चीजों को सोल्यूशन नहीं देगा।